नोट कर लिया था कल? ठीक है, चलो देखो, ये जो सवाल हैं आज आपके, इन सवालों को बोला जाता है कि पासे की सतहों पर रंगों को भरना, है ना। किसी पे काला भरेंगे, भूरा, हरा, लाल, सफेद, ये सब कलर भरने हैं, ठीक है। या कभी कभी अंक भरे जाएंगे, कलर ना भर के अंकों की फिलिंग होती है, उसके सवाल बनते हैं। तो दो टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। ये सवाल पहले थोड़े कम पूछे जाते थे, लेकिन कुछ सालों से बहुत पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज वाले सवाल, है ना। स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, एसएससी भी पूछ रहा है इन्हें, सीपीओ में आए हैं काफी बार, ठीक है ना। तो समझ लो ये सवाल होते कैसे हैं, ठीक है। सवाल को आप लोग पढ़ो सारे लोग। पहले बोला गया कि एक ठोस घन की, घन का मतलब पासा, ठीक है ना, एक ठोस घन की भुजाओं को, इसमें देखना क्लियर आ रहा है, ठीक है। एक ठोस घन की भुजाओं को काले, भूरे, हरे, लाल, सफेद और नीले रंग से रंगा गया है, ठीक है। लाल रंग से रंगी भुजा को काले रंग की भुजा के विपरीत रखा गया है ना। लाल व काले रंग के बीच हरे रंग की भुजा को रखा गया है। ऐसी सारी जानकारी दी गई है आपको 5 ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है, कि किस सतह को, जूम करूं और किधर से, प्लस, ठीक है। इससे ज्यादा फुल नहीं हो गया, चलो। तो ये 5 पॉइंट के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है कि किस सतह पे कैसे रंगों को भरा है, कौन किसके बगल में किस कलर की भुजा है, ऐसे जानकारी देगा। उसके नीचे फिर जब आप आओगे ए पॉइंट से, तो ए भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है ना। तो इन्हें कर से कैसे समझो अब आप लोग, ठीक है ना। तो मैं इसे साइड में करवा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग यहां पर, ठीक है ना। ठीक है, देखो, इन्हें करने के 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खुला हुआ पासा बना लेते हैं इस टाइप से, 5 6, इनमें कलरों को भरते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, खुला पासा ना बना के पासा बंद ही बनाते हैं। इसकी थिकनेस कहां से बढ़ेगी, हाँ? यहाँ से, ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं, पासा बंद ही बनाएंगे, ऐसा डब्बा बना लेते हैं इस टाइप से, और इसमें भर लेते हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे कर लेना, कोई सुनी, मैं बंद से करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो, अब आते हैं हम सवाल पर। बात आती है, कोई घन दिया हुआ है, 6 सतह हैं, 1 2 3 4 5 6, इन पे रंगों को हमें भरना है। बात आती है कि 6 रंग, 5 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी लाइन से शुरुआत की जाए, कौन सी लाइन से शुरुआत की जाए। क्या पहली लाइन से ही भरना शुरू कर दें, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि जब भी आपको रीजनिंग में लैंग्वेज वाले सवाल मिला करें, ठीक है ना, तो कभी भी सवाल के अनुसार मत चलो आप। यानी कि आप कहो कि हम पहली लाइन से करते, मत करो ऐसा। हमेशा आप इन 5 लाइन में उस पॉइंट को पकड़ो जिसका स्थान फिक्स किया गया हो, जो बदले ना कभी भी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप फिक्स स्थान से भरना शुरू करोगे तो आपको एक ही पासा बनाना पड़ेगा और एक पासे से आपका सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहली लाइन से सवाल को सॉल्व करना शुरू किया तो सवाल तब भी आपका सॉल्व होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा पासे बनाने पड़ जाएं। आपने पहला बनाया, आगे चल के वो गड़बड़ हो गया, फिर आप उसे रेज करके दूसरा बनाओगे, यानी कि पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती हैं। तो पॉसिबिलिटी से बचने के लिए कि एक ही आकृति बनाऊं, उसी से मेरा काम हो जाए, तो सवाल में सबसे पहले उस पॉइंट को पिक करो जिसका स्थान फिक्स है, बदला नहीं गया है। जैसे समझना, अगर मैं पहली लाइन को भरूं कि लाल रंग से रंगी भुजा को काले के विपरीत रखा गया है, यानी कि रेड और ब्लैक आपस में कैसी आएंगी, अपोजिट आएंगी। तो एक चीज बताओ, मैं यहाँ रेड भर दूं तो ब्लैक कहाँ जाएगी, यहाँ। मैं यहाँ रेड भर दूं तो ब्लैक कहाँ जाएगी, यहाँ।
मैं यहाँ रेड भर दूं तो ब्लैक कहाँ आएगी, यहाँ। यानी कि 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। हो पॉसिबिलिटी तो कोई एक ही सही जाएगी, लास्ट में 2 फेल होंगी। अब बात आती है 3 से मैं कौन सी बनाए, मुझे तो अभी नहीं पता। तो इन सब से बचने के लिए मत भरो पहली लाइन को, आप गौर करो फिक्स कौन सी है। तो फिक्स जो है, आप ये देखो, कह रहे हैं निचली भुजा लाल रंग से रंगी गई है। कौन सी भुजा, निचली। यानी कि निचली भुजा कौन सी होती है, ये। यहां लाल रंग भर दिया। अब आप 10 20 50 कितने भी पासे बनाओगे, सब में लाल नीचे आने वाला है, कभी बदलेगा ही नहीं लाल। समझ गए। अब ये देखो कि लाल भुजा से जुड़ी हुई भुजा कहां दी गई है। तो अब आ जाओ पहली लाइन पर। पहली लाइन पर कह रहे लाल के विपरीत कौन सी है, काली। जब लाल नीचे है तो विपरीत कौन सी, ऊपरी। यहां कौन सी हो जाएगी, काली भुजा हो जाएगी। समझ गए। अब इनसे जुड़ा हुआ देखो कौन सी, कह रहे हैं कि लाल व काले रंग के बीच कौन सी भुजा है, हरे रंग की। लाल और काले के बीच कौन से रंग की भुजा है, हरे रंग की। अब एक चीज देखना, काली भुजा ए रही, लाल ए रही, इन दोनों के बीच ए रही, इन दोनों के बीच ए भुजा भी आएगी, इन दोनों के बीच ये भुजा भी आएगी, और इन दोनों के बीच पीछे वाली भुजा भी आएगी। बात आ रही कि इन दोनों के बीच ये सारी कैसे आ गई। तो आप 3D से इमेजिन करना, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये निकलेगा नहीं, खींच दूं, टूट ना जाए, निकालो। देखना, हाँ ला, समझो। जैसे घन है मान लो कोई, ठीक है ना। आपको अभी लाल और काले के बीच ये भुजा नजर आ रही है केवल, और तो कोई नजर नहीं आ रही। लेकिन चारों भुजाएं बीच में, ए भी है, ए भी, ए भी, ए भी। कैसे समझो, ए रही लाल भुजा निचली, ठीक है। ऊपर वाली कौन सी है, काली। मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो लाल ए रही, काली ए रही, बीच में ये भुजा है, ये आपको ये नजर आ रही है। क्या लाल और काले के बीच में ये भुजा नहीं है। अगर ऐसे पकड़ लो इस डाइस को, तो कहोगे काली ए रही, लाल ए रही, बीच में है भुजा या नहीं है, कौन सी है, ये वाली। अब हम डाइस को ऐसे पकड़ लें तो लाल और काले के बीच में ये भुजा नहीं आ गई, कौन सी है, पिछली। अब हम डाइस को ऐसे पकड़ लें तो लाल और काले के बीच में क्या ये भुजा नहीं आ गई, कौन सी है। समझ गए कि चारों भुजाएं लाल और काले के बीच में किस प्रकार से हैं, चारों होती हैं। बात आती है कि बोला गया है कि ग्रीन रंग, हरा रंग भरा गया बीच वाली भुजा पे, कौन सी बीच, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहां। आप कहीं भी भर दो, आप क्या करो, कहीं भी भर दो ग्रीन रंग को। तो मैं कहां भरे दे रहा हूं, यहां भरे दे रहा हूं ग्रीन, ठीक है ना। काले रंग को मैंने कहां भर दिया, सॉरी हरे रंग को कहां भर दिया, यहां मैं लिखे दे रहा हूं हरा। काले और लाल के बीच में भर दिया, यानी कि ये पॉइंट भी हो गया। अब आ जाओ, कह रहा है कि सफेद रंग की आसन्न भुजा कौन सी है, नीले रंग। ये आसन्न क्या होता है, आसन्न का मतलब बगल वाली भुजा, संलग्न भुजा, एडजेसेंट भुजा, ठीक है ना। बात आती है कि सफेद और जो नीले होंगे वो बगल बगल में आएंगे। आसन्न का मतलब क्या होता है, बगल बगल में। सफेद और नीले कैसे आएंगे, बगल बगल में। अब एक चीज बताओ, मैं सफेद को अगर यहां भर दूं तो नीला कहां आ जाएगा, यहां पर। अगर मैं सफेद को यहां भर दूं तो नीला कहां जाएगा, यहां पर। अगर मैं सफेद को यहां भर दूं तो नीला कहां जाएगा, यहां पर। यानी कि 2 3 पॉसिबिलिटी है, तो इसे छोड़ दो, अभी मत भरो। अगली लाइन पे आ जाओ, कह रहे नीले रंग की भुजा किसके विपरीत है, भूरे, आसन्न है किसके, भूरे रंग की। अब एक चीज मुझे बताओ, नीला सफेद के भी आसन्न है और नीला भूरे की भी आसन्न है। यानी कि नीली भुजा सफेद के भी बगल में होनी चाहिए और नीली भुजा भूरे के भी बगल में होनी चाहिए। यानी कि भुजा एक है नीली, आ रही है 2 के बगल में, सफेद के में, भूरे के भी। यानी कि एक व्यक्ति को 2 के बगल में बैठाना है, तो कैसे बैठाओगे, आप कहोगे उसे बीच में बैठा दो। एक व्यक्ति को अगर तुम्हें 2 के बगल में पड़ोसी करना है तो उसे बीच में कर दो, एक को इधर कर दो, एक को इधर कर दो। जैसे हमें नीले को बीच में करना है, किसके बीच में, सफेद। तो एक साइड क्या कर दो, सफेद को बिठा दो, एक साइड किसको बिठा दो, भूरे को। तो लो, नीला भूरे के भी आसन्न हो गई और नीली सफेद के भी आसन्न हो गई। इस लाइन में जाके क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो समझ गए, जब भी कभी ऐसा पॉइंट मिले कि एक भुजा को 2 भुजाओं के आसन्न करना हो,
तो जिसे दो के आसन्न करना उसे बीच में कर दो। नीले को करना है सफेद के भी आसन्न, भूरे के भी आसन्न, तो नीले को कहां कर दो? बीच में। एक साइड सफेद कर दो, एक साइड भूरा कर दो। ठीक है ना? आ जाओ यहां पर। अब एक चीज बताओ, कहां पर बिठाओगे नीले को? यहां, यहां या यहां? जहां भी बिठाओ बीच में होना चाहिए। तो आप नीले को कहां बिठाओ? यहां। ये हो गया आपका नीला कलर। एक साइड कर दो भूरा और एक साइड कर दो सफेद। 6 की 6 भुजा भर गई, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई होंगी, आप मैच करा सकते हो। बन गया मेरा पासा? बन गया, ए हो गया। बात आती क्या, यहां हम सफेद और यहां भूरा नहीं कर सकते? तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। लेकिन बात ये आ रही है कि सर नीले के आसन्न कहां है सफेद? नीले से तो बहुत दूर दिख रही है। तो इमेजिन करो फिर से 3D डायग्राम। नीली भुजा कहां है? पीछे। सफेद कहां है? उसके जस्ट बगल में। समझना, नीली भुजा कहां है? पीछे, ये रही, ये रही पीछे यहाँ पे। सफेद कहां है? ये रही। तो क्या नीली और सफेद बगल बगल में नहीं हो गई? यहाँ 2D में इतना इमेजिनेशन हो नहीं पाता, 3D से करो आप। और भूरी कहाँ है? भूरी इस पे, ये रही। तो ये तीनों देखो बगल में हो गई कि नहीं हो गई? और नीली दोनों के आसन्न हो गई, इधर भूरे के और इधर सफेद के। बन गया मेरे पास सा? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो बताइए कि घन की ऊपरी भुजा किस रंग की है? ऊपरी किसकी है? काली। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हरे रंग की भुजा के सामने कौन से रंग की? सामने क्या होता है? सामने का मतलब विपरीत, अपोजिट। तो हरे के अपोजिट देख लो, हरा कहाँ है? ये रहा सामने। तो इसके विपरीत कौन सी होगी? नीली, यानी कि ब्लू रंग इज करेक्ट आंसर। कर लो इसे। समझ गए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? इस प्रकार से। कभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मत चलना। ये देखना कौन सी लाइन पहले भरी जा सकती है, और पहले उसी को भरोगे जो फिक्स की हुई होती है। इसमें लाल को फिक्स कर दिया था उन्होंने, तो हमने सवाल की शुरुआत लाल रंग से ही कर दी थी। ठीक है ना? ऑटोमेटिक जुड़ता हुआ सवाल चलेगा आगे, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। और पहली लाइन से करोगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी अलग अलग, परेशान हो जाओगे आप। दो दो तीन तीन डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे आपको, तब क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो। कुछ लोग इसे ओपन डाइस से करते हैं, तो वहां से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? मुझे यह तरीका बेस्ट लगता है, मैं इससे करवा देता हूँ। ठीक है, कर लिया नोट? आगे चलो। चलो 51 नंबर सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, क्यों ये लिखा हुआ नहीं हटे, ऊपर जाएगा अब? अरे भाई, पूरा सर्किल मार दूं? ठीक है, चलो। ठीक है, नोट करो 51 नंबर, फटाफट नोट करो इस सवाल को। ये पीडीएफ में आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। तो वहां से आप सब लोग सॉल्व कर लेना। जो आपको क्लास में बांटी है वो पीडीएफ अलग है, मतलब वो सीट अलग है बिल्कुल, इसके क्वेश्चन अलग हैं। तो मैं इसे ग्रुप में ई कॉपी भेज दूंगा इसकी, ठीक है? हम्म, ये नोटिफिकेशन कैसा आता है बार बार ये? कुछ अपडेट अपडेट कुछ सेटिंग मांग रहा है पक्का ये, देखना पड़ेगा। हो गया नोट? करो, फास्ट करो थोड़ा।
देख लेंगे कौन सा सही है। पहले नोट कर लो इसे। करवाऊंगा इसे मैं बाद में, ठीक है ना। इससे पहले 52 करवाऊंगा। तुम्हारा एक साथी कहाँ है आज? आया नहीं? तीन ही आए हो आज? दो गायब हैं? क्यों, कहाँ रह गए? अरे, एक ही गांव के नहीं हो तुम सारे? अच्छा अच्छा। कर लिया नोट? चलो, 52 नंबर नोट और करो। छोटा है 52 तो। 52 नंबर और पहले 52 करवाऊंगा, ठीक है, तब 51 पे आऊंगा। ठीक है, 52 नंबर नोट करो जिसने 51 कर लिया है। कहाँ करोगे फोटो खींच के, मोबाइल में धरे रहोगे? कहाँ पर, इसमें? हाँ, बिसम हो गए। सवाल कम दिए, और भी रखे थे मैंने। तीन ही दिए इसमें। कल अपलोड करे थे। बिना फोटो कर दी, बाद में लगा दी, हमने बोला था तुमसे। कि तुम भूल गए। अच्छा। चलो ले, दे दूंगा एक दो दिन में। कर लिया? इसमें क्लियर आता है। हम्म। नहीं नहीं नहीं। आ, हाँ, कह सकते हो। अभिनय शर्मा। अभिनय सर पढ़ाते हैं, है ना? अच्छा। हम्म। कर लिया 52? चल, 53 छोड़ो, 54 नंबर और करो। ठीक है ना? चलो, 54 और करो, फिर मैं तीनों एक साथ करवाऊंगा। करो 54। करो नोट 54। छोटा है सवाल, 54 में क्या है?
अरे भाई नोट कर ले, ये फोटोबाजी मत करो, नोट करो चुपचाप। हाँ? तो फिर फोटो भी मतलब मैं तुम्हें ग्रुप में बाद में भेज ही दूंगा ये। हैं? क्यों नोट कर रहे हैं? फोटो की भी दिक्कत ले रहे हो, आराम फरमाओ, एकदम आराम फरमाओ। ये अभी भी चलता है, और क्या है, सही तो करेंसी है, 1 रुपए का नोट है। प्रिंट होने बंद हो गए, अभी प्रिंट नहीं होते हैं। हाँ, 1, 2, 5, इनके नोट प्रिंट होने बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, अब नहीं होते हैं। हाँ बंद, ये सब प्रिंट नहीं होते हैं अब, इनके कॉइन आने लग गए, ये नहीं होते हैं अब। चलो ध्यान दो, 54 से शुरुआत करते हैं आपकी, ठीक है ना, ध्यान दो। चलो ध्यान दो इधर, 54 नंबर पढ़ो आप सारे लोग। बोला जा रहा है कि एक पासे को इंद्रधनुष में उपस्थित, इंद्रधनुष मतलब रेनबो, ठीक है ना, इंद्रधनुष में उपस्थित रंगों से रंगा जाता है। अब आप एक चीज बताओ, ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने पीले रंग को छोड़कर, ये चीज क्यों लिखनी पड़ी इन्हें कि पीले रंग को छोड़कर? इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि जो डाइस होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 6 होते हैं। भाई 6 सतह तो 6 ही तो रंगों को भरा जा सकता है, और इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, तो एक रंग ज्यादा है, तो उन्होंने बोला कि पीले को छोड़ दो आप, यानी कि पीले रंग को किसी भी सतह पर नहीं भरा जाएगा, बाकी बचे हुए 6 को भरा जाएगा। कह रहे हैं यदि प्रत्येक सतह पर अलग अलग रंग किया, ये तो कॉमन बात है, हमें पता ही हो। तो कह रहे हैं नीले रंग की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, यानी कि ब्लू का अपोजिट पूछा है आपसे। किसका अपोजिट पूछा है? ब्लू का। ये 2 पासे दिए हैं इन्होंने, आप जब गौर करोगे तो दोनों में ब्लू कॉमन है, बाकी अलग अलग हैं, तो एक कौन सा केस बन गया? जब 2 पासे दिए हुए हों, उनकी एक सतह कैसी हो? समान हो। उठा के लगा दो, ठीक है ना। तो देखो, शुरुआत किससे करोगे? नीले से, ब्लू, उसके बाद सफेद वाइट, उसके बाद बैगनी वॉयलेट, ठीक है, इधर आ जाओ, ब्लू, उसके बाद ग्रीन और ऑरेंज। बात आती है अपोजिट पूछ दिया ब्लू का, ब्लू पे कौन सा रंग आएगा उस पर ध्यान देना। देखो इधर बिबग्योर का पैटर्न होता है, हम सबको पता है, इंद्रधनुष में बिबग्योर पैटर्न बनता है। येलो रंग के लिए इन्होंने मना कर दिया है कि येलो रंग कहीं भी नहीं भरेंगे, तो बचे हुए 6 रंग भरोगे। और देखो वॉयलेट ऑरेंज आपस में अपोजिट हो गए, व्हाइट ग्रीन अपोजिट हो गए, ठीक है ना। क्यों? व्हाइट तो इसमें होता ही नहीं है ना, सफेद रंग तो इंद्रधनुष में होता ही नहीं है। तो एक काम करो आप, यहां सफेद को हटा के आप बताएं क्या करो, रेड कर लो, लाल कर लो, क्या कर लो? कहां ऑप्शन में है? नहीं नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट दो मुझे। इंडिगो कर दूं? 1 मिनट दो मुझे। भाई व्हाइट रंग इन्होंने रखा, व्हाइट जब एक रेनबो में होता नहीं है तो कैसे रख दिया, है ना। इन्हीं में से मैं कुछ रंग एडजस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे। बेबी ग्योर, इंडिगो, ठीक है, यहाँ इंडिगो कर लो, कैसा कर लो? इंडिगो को बोलते हैं हिंदी में जेमिनी, क्या बोलते हैं? जामुन जैसा कलर, जेमिनी, ठीक है ना। यहाँ आप सफेद को हटा के क्या कर लो? इंडिगो रंग कर लो, जेमिनी कर लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ठीक है ना। तो बैगनी, नीला, जेमिनी, बैगनी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंडिगो, जेमिनी, ठीक है ना। तो इंडिगो का कौन सा अपोजिट हो गया? ग्रीन, ठीक है ना। बचे कौन से दो? ब्लू और रेड, तो ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ब्लू का ही पूछा है आपसे, क्या मार दोगे? रेड, ठीक है ना।
कर लो इसे। करेक्शन है इस क्वेश्चन में, करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी का ही पूछा हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप से पूछ दिया था उन्होंने। तो भाषा है, भाषा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन वैसे कोई विपरीत का क्वेश्चन है, लैंग्वेज में उठा के रख दिया इन्होंने। इन्हें मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने, इससे पहले कौन सा नोट करवाया था मैंने आप लोगों को? 52 नंबर। चलो 52 नंबर, ठीक है। चलो 52 पे आ जाओ। देखो सारे लोग 52 नंबर देखो। एक पासे की फलकों पर एक, देखो इसमें कलर की जगह अंक भर दिए मैंने, कलर न भर के अंक भरे गए इस बार। करें अंक एक तथा चार फलकें एक दूसरे के कैसी हैं? सन्निकट। सन्निकट का मतलब होता है एडजेसेंट, बगल में, ठीक है ना। तो एक और चार कैसी हैं? बगल बगल में है, ठीक है। छह वाला फलक तीन के विपरीत है, यानी कि एक विपरीत दे दिया कि छह और तीन आपस में कैसे हैं? विपरीत हैं, ठीक है। और बोला गया है कि संख्या दो वाला फलक चार वाले फलक के विपरीत नहीं है। इस पे जरूर गौर करना, जल्दबाजी में विपरीत मान जाते हो, विपरीत नहीं है। यानी इन्होंने बोला कि दो और चार आपस में कैसे होंगे? अपोजिट नहीं हो सकते। अब एक चीज बताओ, ध्यान देना सारे लोग इधर, दो चार के अपोजिट हो नहीं सकता, दो छह के अपोजिट हो नहीं सकता, क्योंकि छह किसके विपरीत है? तीन के। दो तीन के विपरीत हो नहीं सकता, क्यों? तीन छह के विपरीत है। दो खुद दो के विपरीत हो नहीं सकता, है ना। तो दो बचा किसके? एक या पांच? भाई दो एक के भी तो आ सकता है, और पांच के भी आ सकता है, समझते हुए चलना, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं पासा, ध्यान दो इधर। छह और तीन विपरीत भर दो, कहीं भी विपरीत भर दो, मैंने ये विपरीत भर दिए छह और तीन, ठीक है। बोला गया है कि एक और चार कैसे होंगे? बगल बगल में होंगे, ठीक है। और जो दो होगा, इसके विपरीत क्या आना चाहिए? या तो एक या पांच। तो हम दो को क्या कहां भर देते हैं? हम दो को भर देते हैं यहां, ठीक है ना। तो दो के विपरीत में क्या आएगा फिर? या तो पांच या तो एक। अब एक चीज बताओ, हमें पता है यहां पांच भी आ सकता है, यहां एक भी आ सकता है, ठीक है यहां तक। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर तुमने यहां एक कर दिया, क्या कर दिया? एक, तो बचा क्या? चार और पांच। तो चार को कहां करोगे? यहां। पांच को कहां करोगे? यहां। ऐसा हो सकता है, ठीक है। और देखो एक और चार बगल बगल में बोले तो एक और चार बगल बगल में आ गए। लेकिन किसी स्टूडेंट के मन में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पांच भी तो हो सकता है, तो जरा पांच रखो, या क्या रख दो? पांच। तो फिर एक कहाँ आएगा? यहां। तो एक और चार क्या आ गए आपस में? विपरीत आ गए। और जब विपरीत के लिए मना किया गया, एक और चार बगल में है तो विपरीत नहीं हो सकते, तो यहां क्या रखोगे आप? एक रखोगे, तो यहां क्या आएगा? पांच ही आएगा। तो ये तो हो गई इनकी फिलिंग। अब उसने बोला है कि ऐसे कितने जोड़े हैं विपरीत फलकों पर? कौन सी फलकों पर? विपरीत पर, जो कैसे हैं? विषम है। विषम का मतलब ऑड है। ऑड नंबर के कितने पेयर बन रहे हैं जो आपस में विपरीत हैं? तो देखो, क्या चार और पांच आपस में ऑड होते हैं? नहीं। छह और तीन ऑड हैं? कहोगे तीन तो ऑड है लेकिन छह ऑड नहीं है। इधर आ जाओ, तो एक ऑड है लेकिन दो ऑड नहीं है। यानी कि इस हिसाब से देखो तो एक भी विपरीत ऑड नहीं बना है, तो आंसर क्या मारोगे? जीरो, ठीक है ना। कर लो इस क्वेश्चन। ये सारे फसाऊ क्वेश्चन है, बहुत, हर किसी के बस के हैं नहीं ये, ठीक है ना। वही कर पाएगा जिसके पासे की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। चलें आगे, ठीक। ये था आपका 52 नंबर क्वेश्चन।
इससे पहले कौन सा नोट करवाया था मैंने, 51 नंबर? ठीक, चलो इस पे आते हैं, देखो ध्यान दो इधर। एक पासे की 6 सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया जिनमें लाल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, मुझे एक चीज बताओ आप लोग, सारे लोग बताना, इसमें कौन सी सतह फिक्स करी गई, बता सकते हो आप लोग? कहोगे इस बार कोई भी सतह फिक्स नहीं है। अब तक के पासों में सतह फिक्स थी, एक ना एक हम वहां से शुरुआत करते थे। इसमें कोई भी सतह फिक्स है क्या? नहीं है। तो समझो कैसे करते हैं। इसमें विपरीत सतह छांटो सबसे पहले। तो नीली किसके विपरीत है? हरे के। यानी कि ब्लू और ग्रीन कैसी हैं आपस में? अपोजिट। इधर आ जाओ, काली किसके अपोजिट है? सफेद के। यानी कि ब्लैक और व्हाइट आपस में कैसी हैं? अपोजिट हैं। ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ध्यान देना। ठीक है ना? अब एक चीज बताओ, जब चार सतह आपस में अपोजिट होगी, क्या दो बची हुई आपस में अपोजिट नहीं होंगी? सीधी बातें होंगी। कौन सी दो बची? गुलाबी और लाल। तो पिंक और रेड आपस में कैसी हो गई होंगी? अपोजिट हो गई होंगी। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि ये तीनों सतह आपस में कैसी हैं? अपोजिट हैं। अब तीनों को कैसे भी भर दो आप, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो इधर, हम यहां भरते हैं ब्लू को। किसे? ब्लू को। तो ब्लू की अपोजिट ग्रीन कहां आएगी? नीचे। ठीक है। ब्लैक की अपोजिट क्या है? व्हाइट। तो हम ब्लैक को कहां भरते हैं? यहां पर। तो व्हाइट कहां आएगी? यहां पर। पिंक की अपोजिट कौन है? रेड। तो दो स्थान बचे, हमने यहां किसे भर दिया? पिंक को। यहां भर दिया रेड को। क्या भर सकते हैं ऐसे हम सतहों को? मैंने भर दिया। जरा ऑप्शन पे आना। ऑप्शन कह रहा है पहला कि लाल फलक सफेद तथा नीले के बीच में होगी। कि लाल फलक जो है ना, फलक का मतलब सरफेस, लाल फलक जो होगी वो सफेद और नीले के बीच में होगी। देखना लाल कहां है? लाल ए रही। लाल कहां है? ए रही। क्या सफेद और नीले के बीच में है? नहीं है बीच में, ये बगल में है दोनों के। तो पहला कथन कैसा हो गया? गलत। बोला गया कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा, मतलब हमेशा सत्य होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से सत्य का मतलब है हमेशा सत्य। दूसरे पे आओ। लाल फलक गुलाबी फलक के सन्निकट, सन्निकट का मतलब बगल में, लाल फलक गुलाबी के सन्निकट होगा। लेकिन लाल और गुलाबी तो विपरीत है, और सन्निकट कभी विपरीत तो होते नहीं है। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना? सी ऑप्शन पे आओ अब। ठीक है ना? सी ऑप्शन कह रहा है कि नीला फलक, नीला फलक जो है वो लाल और गुलाबी के बीच में है। नीला कहां है? ये रहा। कह रहे लाल और गुलाबी के बीच में, लाल और गुलाबी के बीच में कौन है? ब्लैक। क्या ब्लू नहीं है बीच में? जरा गौर करो, है बीच में। फिर से वही कंफ्यूजन। एरा, एरा मेरा लाल, ठीक है, एरा मेरा पिंक, यहां कौन है? ब्लैक। एरा ब्लैक। लेकिन अगर आप ऊपर से इधर आओ तो एरा रेड, एरा ब्लू और एरा पिंक, है बीच में या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? सही। ऑप्शन डी पर आओ। कह रहे हरा फलक यानी कि ग्रीन सरफेस नीले और काले के बीच में है। हरा जो है, हरा मतलब ग्रीन, एरा ग्रीन। कह रहे ग्रीन जो है वो नीले और काले, नीला कहाँ है? एरा। काला कहाँ है? एरा। कह रहे इनके बीच में, भाई इनके बीच में कहाँ है ये? बीच में तो खुद काला आ गया। बोला जा रहा है कि हरा बीच में है, तो हरा बीच में नहीं है। इन दोनों के बीच में कौन है? काला है। ये बोल रहे हैं हरा बीच में है, तो बिल्कुल गलत है। समझ गए? ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नए लोग घबराए नहीं, उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है ना? क्योंकि लास्ट क्लास है डाइस की 7वीं नंबर की, तो तुम डायरेक्ट 7वीं क्लास पढ़ोगे तो कहाँ से समझ आ जाएगा? ठीक है ना? मेरे अगले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू होगा, वहां से समझना। ये बहुत अपर लेवल के सवाल हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो ये तुम्हें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो समझ गए इनका सॉल्यूशन? इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन होता है। इस सवाल ये आपका होमवर्क है, इसे होमवर्क करना। कौन सा नंबर है ये?
53 नंबर, ठीक है। और ठीक है, चलो 55 नंबर नोट करो आप लोग। ठीक है ना, 55 नंबर नोट करो सारे लोग। नोट करो, बहुत बढ़िया सवाल है 55 नंबर, इसे मैं करवाऊंगा, ठीक है, नोट कर लो आप लोग। एक केवल एसएससी के बैच में कराता हूँ मैं क्वेश्चन, और किसी बैच में नहीं कराऊंगा इन्हें, क्योंकि तुम्हारे ही लेवल के हैं ये। ठीक है ना, पुलिस वाले तो रोज आएंगे इन्हें पढ़ के कि क्या करवा रहे हो। देखता हूँ, क्यों इसके तीन ही ऑप्शन है, एक और लिख लो। अच्छा ये रहा, ठीक है ठीक है, ऑप्शन डी। नोट करो, मैं करवाता हूँ ना। पर, पर कुल संख्या 13 है। और यहाँ एक चीज और कर लेना, ऊपरी सतहों पर कुल संख्या का योग, है ना। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऊपरी सतहों पर कुल संख्या का योग 13 है, ठीक है ना, इतना कर लो। देखते हैं, क्योंकि ऊपरी सतहों में 4 3 1 और 5 4 9, ठीक है, जब मुझे छोड़ तब संख्याओं का योग क्या हो। कर लिया नोट, समझो आप। चलो लिखना बंद करो सारे लोग, ध्यान दो इधर। बोला गया कि जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, दिखा दिया ABCD, 4 पासे फेंके इन्होंने। पहले स्टार्ट में दे दिए पासे कैसे हैं, मानक। पासे कैसे हैं, मानक, स्टैंडर्डाइज हैं। और मानक पासा क्या होता है, पहले क्लास में डिस्कशन हुआ था। मानक पासे वो होते हैं जिनकी विपरीत सतहों का योग कैसा होता है, विपरीत का योग कितना होता है हमेशा, 7 होता है। ऐसे पासों को क्या बोला जाता है, मानक बोला जाता है, ठीक है। फिर बोला जाता है कि इन पासों की जो ऊपरी सतहों पर अंक आए थे, अगर उन चारों अंकों को हम आपस में जोड़ दें तो योग कितना बन रहा है उनका, 13, ठीक है। क्योंकि ऊपरी सतहों पर 4 3 1 और 5 अंक दिखाए गए थे, इन्होंने बोला क्योंकि जब हमने पासे फेंके तो उनकी ऊपरी सतहों पर पहले पे 4 आया, दूसरी पर 3 आया, तीसरी पर 1 आया, चौथी पर 5 आया, इन्हें जोड़ो देखो 13 बन रहा होगा। यही योग की बात करेगी, 5 और 1 6 3 9 और 4 13, समझ गए। आगे बोलो, कह रहे जमीन को छूने वाली सतहों पर, यानी कि ये वाली सतह जो जमीन को टच करेंगी जब आप पासा फेंकोगे, और हमें पता है कि जमीन पर जो सतह टच करती हैं उन्हें बोलते हैं निचली सतह। और निचली सतह क्या अब ऊपर वाले की विपरीत नहीं होंगी, बताओ, ऊपर वाले की विपरीत होंगी या नहीं होंगी, कहोगे बिल्कुल होंगी। और अगर भाई पासे मानक हैं और ऊपर की ये विपरीत होंगी तो इन दोनों का योग कितना बनना चाहिए, 7। तो यहाँ 5 है तो नीचे 100% कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। यहाँ 1 है तो नीचे कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। यहाँ 3 है तो नीचे कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। यहाँ 4 है तो नीचे कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। बताओ ये अंक रहे होंगे। पूछा गया है कि इनका योग कितना होगा, तो 2 और 6 8, 8 4 12, 12 और 3 15 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ये सवाल था आपका, ठीक है ना। आ जाओ 56 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये सारे सवाल वही हैं जो पासे की थ्योरी पे आधारित हैं। अगर किसी ने पासे की थ्योरी नहीं पढ़ी तो भाई सवाल में कुछ नहीं समझ पाएगा कि जो हो क्या रहा है, ठीक है ना। चलो इसे नोट कर, ये सवाल और अच्छा है, ठीक है ना। इसमें कितने पासे दिए हैं, 6 पासे दिए हैं इस बार।
पिछले में 4 थे। और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, नोट करो, समझो इस सवाल को क्या है लगभग वैसा ही जैसा ये भी कराया है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये सवाल। ठीक है, करो इस सवाल को। इसमें आगे लाइन एक और जोड़ो, लिखो ये लाइन ऐड कर लो। ठीक है, इन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा करेक्शन है। ये यदि सभी पास से कैसे हो, मानक हो। ठीक है ना, चलो फोटो बेकार होगी तुम लोगों की, मैंने एक लाइन और जुड़वा दी, अब दोबारा लो फोटो। देख लो, चलो समझो इधर, अब लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो, सारे लोग इधर ध्यान दो, पीछे गर्ल्स में, बीच में ध्यान दो इधर। देखो ये पासे सारे के सारे कैसे हैं, मानक हैं। मानक का मतलब होता है अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7। तो कह रहा है कि यदि विषम संख्या वाले पासे, कैसे पासे, विषम संख्या ऑड नंबर वाले पासे, ऑड नंबर का मतलब 1 3 3 5, यही तो है विषम नंबर के पासे, ये तो सम है 2 4 6। तो कह रहे हैं ये तो विषम संख्या वाले पासे केवल, है ना, कि निचली सतह, कैसी सतह, निचली बॉटम वाली ये सतह, कह रहा है बिंदुओं की संख्या कैसी हो, विषम हो। यानी कि यहां पर इन 1 3 और 5 नंबर पासे में जो भी बिंदु नीचे आएंगे, ये बिंदु भी कैसे होंगे, ऑड होंगे, विषम होंगे। समझना, अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि तो पासे की ऊपरी सतहों पर, यानी कि इन सतहों पर, यहां पर और यहां पर जो अंक आएंगे उनका योग कितना होगा। समझो, देखो इधर, अगर ये पासा मानक है तो ये सतह 6 है, तो 6 के विपरीत में कितना अंक आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बताओ।
और आपको पता है इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक भरे होंगे, तो इसमें 3 विषम होंगे, 3 सम होंगे। भाई 1 विषम होगा, 3 विषम होगा, 5 विषम होगा, 2 4 6 सम होगा। तो 5 आ चुका, 1 आ चुका, बचा कितना विषम? 3। और वो 3 कहां होगा? निचली सतह पर। बात आती मुझे कैसे पता? क्योंकि बोला है उसने सवाल पर कि विषम पासे की निचली सतहों पर विषम अंक हैं, और विषम अंक 3 ही हो सकते हैं पासे में। तो 5 यहां आ ही चुका, 1 यहां आ चुका, तो बचा क्या? 3 ही तो बचा। तो 3 100% कहां होगा? यही होगा। समझ गए? अब आ जाओ इस पे। यहां कितना है? 6। तो इसके अपोजिट में कितना रहेगा? क्यों रहेगा 1? क्योंकि पासे मानक हैं, तो ये 7 बनना चाहिए। तो देखो, अब देखना, यहां समझना, 1 आ चुका। अब देखो यहां कितना आ गया? 2। यहां कितना आ गया? 6। तो बचा कितना? तुम कहोगे 3 विषम होते हैं, 3 सम होते हैं, इसमें 2 सम आ गए, 2 आ गया, 6 आ गया, तो बचा कितना? एक 4 बचा। 4 कहाँ होगा? 4 यहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां विषम आएगा। तो 4 आप कहोगे या तो यहां रहा होगा, ठीक है ना, और यहां 4 रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 है, तो 2 के विपरीत में क्या रहेगा? 5। तो 100% 4 कहाँ रहा होगा? यहाँ। और अगर यहाँ 4 है तो ये मानक पासा है, तो नीचे क्या रहा होगा? 3 रहा होगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हो? ठीक है, अगले पे आ जाओ। यहां पर अगर ये 6 है तो यहां 1। अब 3 विषम होते हैं अंक, 5 आ ही चुका, 1 आ ही चुका, बचा क्या? 3। 3 कहां आएगा? नीचे। अगर नीचे 3 तो मानक बनाने के लिए ऊपर 4। अगर नीचे 3 तो मानक बनाने के लिए ऊपर, कह रहा है जो सतह ऊपर आई उनका योग बताओ। तो 4 दूनी 8 तिया 12, 12 इज करेक्ट। समझ गए? ये सवाल है आपका, कर लो इसे नोट। हैं बढ़िया सवाल कि नहीं? काफी अच्छे सवाल हैं, बहुत, मतलब बोलते नहीं प्रो कॉन्सेप्ट, वो सवाल है। मतलब एक एक सवाल में 3 3 4 4 कॉन्सेप्ट लग जा रहे हैं डाइस के, तब ये सवाल हो पा रहे हैं। ठीक है ना? चल, तो ये था आपका 56 नंबर सवाल। ठीक है, तो यहां तक आपका डाइस बनता है, इतने कॉन्सेप्ट होते हैं डाइस के अंदर। ठीक है ना? तो कल मैं कुछ नया चैप्टर शुरू करूंगा, आज यहीं तक रहने दो। और ध्यान सुन से मेरी बात सुनो, ये सीट मैं आपके ग्रुप में भेजे दे रहा हूं,